welcome to the Word Power Series 9. Today I'll be talking about the van of English. Van, if you want to drive van smoothly, safely, and confidently, you will have to be expert in and controlling steering gear, brake, etc. In the similar fashion, there's a van of English language. I call it van. Is the abbreviation of verb, adjective, adverb, noun. तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चार होते हैं उसका एब्रिविएशन फॉर्म है ये वान हमने लिखा है वैन। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की वैन को प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली चलाना है तो हमें इन चार चीज़ों का इंटरचेंज आना बेहद ज़रूरी है। कैसे वर्ब को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को एडवर्ब, नाउन को एडजेक्टिव और एक दूसरे में इंटरचेंज करने का हमें तरीक़ा भी मालूम होना चाहिए और हमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी। कुछ दो तीन अल्फाज हमने चुने हैं जिसके ज़रिए हम बताएंगे कि आप किस तरह से उसको बदल सकते हैं और आपने जो कुछ लर्न कर रखा है, आपकी जो अपनी वोकैबुलरी है, उसमें हर वर्ड से आप कोशिश कीजिए कि उसका नाउन, उसका एडजेक्टिव, उसका एडवर्ब और उसका वर्ब फॉर्म आप बनाने में एक्सपर्ट हों। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना, समझाना सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्ट वर्ड का जिक्र करेंगे। एक्ट, अब देखिए अलग अलग हैसियत से अलग अलग मीनिंग होती है। एक्ट को अगर हम नाउन की हैसियत से लेंगे एज ए नाउन तो उसका मतलब होता है कानून, का मतलब कानून होता है। और एक्ट एज ए वर्ब, कोई भी फॉर्म करना, कोई क्रिया करना, कोई हरकत करना, एक्ट। तो स्पेलिंग तो सेम होती है, अलग अलग हैसियत से अलग अलग मतलब होता है। एज ए नाउन इसका और मतलब होगा, एज ए वर्ब इसका और मतलब होगा। कोई भी वर्ड एज ए नाउन अलग मतलब होगा, एज ए एडवर्ब अलग मतलब होगा। तो हमें ये देखना कि किस हैसियत से वो वर्ड आप बोल रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल हुआ है। इससे बन जाएगा एक्शन, हम सब फैमिलियर एक्शन से। इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा एक्टिव और उसका ऑपोजिट हो जाएगा इनएक्टिव या एडजेक्टिव। एक्टिव से फिर नाउन हम बना देंगे एक्टिविटी और दूसरा इनएक्टिविटी। ये है एक्टिवली, ये एडवर्ब हो जाएगा। फिर इसका ऑपोजिट हो सकता है इनएक्टिविटी, इनएक्टिवली, एक्टिवली, इनएक्टिवली एडवर्ब हो जाएगा। फिर दूसरा एक और वर्ब बनाया जा सकता है। अगर कोई चीज़ एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव बना रहे हैं तो एक्टिवेट कर रहे हैं, ये वर्ब फॉर्म हो गया। अब इस एक्टिवेट से भी नाउन बन जाएगा एक्टिवेशन। अगर वो चीज़ एक्टिवेट हो चुकी है, सिम वगैरह कोई भी चीज़ एक्टिव कर दी गई है तो वो हो गई एक्टिवेटेड, एडजेक्टिव हो गया। और उसको इनएक्टिव बनाना है, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म करना है तो जिसके लिए दूसरा वर्ड है ऑपोजिट हो जाता है डीएक्टिवेट। किसी चीज़ को इनएक्टिव बनाना है तो डीएक्टिवेट करना है, ये फिर वर्ब हो गया। और इसी तरह से अगर वो चीज़ इनएक्टिव बना दी गई है, डीएक्टिवेट कर दी गई है तो एक्टिवेटेड हो गया और फिर से नाउन बन जाएगा डीएक्टिवेशन। तो इस तरह से एक वर्ड से नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब किस तरह से बनाया जाता है, ये आप इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरे वर्ड को हम लेते हैं फेम। फेम वर्ड से हम फेमिलियर हैं। फेम ये नाउन है। फेम मीन्स शोहरत, ये हिंदी में प्रसिद्धि जिसे कहते हैं। और फेम से फेमस, ये सब हम जानते हैं। फेमस है कोई चीज़ प्रसिद्ध है या मशहूर है। इससे एडवर्ब बन जाएगा फेमसली, मशहूर तरीके से। फिर इसको वर्ब बना सकते हैं डी फेम करना या बदनाम करना, रुसवा करना। किसी को डिफेम कर रहे हैं तो वो डिफेम कर रहे हैं। फिर इससे नाउन बन जाएगा डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब वो रुसवा करना, बदनाम करना, किसी की इज्जत पे कीचड़ उठाना, डेफेमेशन करना, डेफेमेशन हो गया। डिफेम से ये डेफेमेशन नाउन हो गया। एडजेक्टिव सा बन जाएगा डेफेमेटरी, हतक आमेज या बदनाम करने वाली
चीज़, किसी की इज्जत को ख़राब करने वाली चीज़, कोई बात हो, कमेंट हो, वो डेफेमेटरी होता है। कोई रिमार्क आदमी कर रहा है, डेफेमेटरी रिमार्क। जैसे ये फेमलेस, ये भी एडजेक्टिव है, फिर इससे नाउन बन जाएगा फेमलेस, फेमलेसनेस। एक ये एडजेक्टिव है फेमवर्दी, शोहरत के लायक, प्रसिद्धि के लायक, तो फेमवर्दी कह सकते हैं। इन फेमस है, इसको फेमस का इन फेमस ऑपोजिट हो गया। इन फेमी है, ये नाउन हो गया। तो एक वर्ड से, फेम से आप को आइडिया लग सकता है किस तरह से नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन सब इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये तो हमने एक आइडिया दिया और आपको एक क्लू दिया है कि किस तरह से बनाए। और हमारे पास या जिसके पास भी जितने अल्फाज का ज़ख़ीरा है, वो कोशिश करे कि उसके सारे फॉर्म्स को हर फॉर्म में चेंज कर सके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वन का इंटरचेंज कर सके। इस तरह से एक और वर्ड है नोबल, नेक। तो नोबल से नाउन नोबिलिटी, नेकी, एडवर्ब नोबली, वो बन जाएगा इन नोबल, और ये भी बढ़ जाएगा इन नोबलाइज। दोनों तरह की ये वर्ब फॉर्म एक्सेप्टेबल है। इन नोबल यानी नोबल कर देना, नेक बना देना, या इनोबलाइज, नोबल बना देना। इनोबलाइजिंग ये एडजेक्टिव है। तो हमें इस बार वी गेन कमांड एंड एक्सपर्टीज इन इंटरचेंजिंग दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन को वर्ब, वर्ब को नाउन, एडजेक्टिव वगैरह में कोई ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड का हर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्जन हो सके, लेकिन 2-3 का तो हो ही सकता है। और इस तरह से एक वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सफिक्स, एडजेक्टिव वगैरह बन सकता है। वैसे आप हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ वीडियोस इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे, जिससे आपको आइडिया मिल सकता है कि किस तरह से हम नाउन को एडजेक्टिव, एडवर्ब चेंज और तब्दील कर सकते हैं। हमारा ये ख्याल है कि इफ़ यू आर एबल टू master the one, you'll be able to drive the van of English smoothly, confidently, and safely, and you'll be able to command proficiency in English language. Thank you very much.